नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सिंह भाटी। जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला, जो कि आपको सामने ही नज़र आ रहा होगा। बहुत ही सुंदर किला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए है। इस किले की नींव रखी थी राजपूत शासक राव जोधा जी ने 1459 में। यह दुर्ग भारत में स्थित बड़े किलों में से एक है। इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रागार, पालकी खाना, दौलत खाना और किले की दीवार पर तैनात प्राचीन तोहफे। यहाँ पर कई सारे लोकल आर्टिस्ट और भी बहुत कुछ। इस किले की इंटरेस्टिंग कहानी है, जो इस किले की सच्ची घटना है, जिसे मैं आपके सामने कुछ ही देर में प्रस्तुत करूँगा। और इसी घटना के कारण है जो मेहरानगढ़ को श्रापित किले के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं दुर्ग की ओर। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान है। चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके यहां तक पहुंचे या अपना पर्सनल व्हीकल यहां तक ले आए, किसी भी तरह से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आप अपना पर्सनल व्हीकल यहां पर लेकर आते हैं तो ये पार्किंग एरिया है, जहां पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की ओर, जहाँ हमें सबसे पहले दिखाई देता है चेकिंग पॉइंट, जहाँ पर हमारी और हमारे बैग में रखे सामान की चेकिंग की जाती है। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ का जो टिकट है वो 200 रुपये प्रति पर्सन का है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आप अंदर किसी भी प्रकार का सेल्फी स्टिक, किसी भी प्रकार का ट्राइपॉड, गिम्बल, किसी तरह की परमिशन नहीं है अंदर ले जाने की। काफ़ी सारी सख्त चेकिंग की जाती है, फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो दोस्तों, आप जो ये आगे देख रहे हैं मेहरानगढ़ का मुख्य द्वार है, जिसके अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस द्वार का नाम है जयपोल। किले में प्रवेश करने से पहले आपको लेना होता है टिकट, जिसका मूल्य है 200 रुपये प्रति पर्सन। इसमें आपको एक चार्ट भी दे रहा हूँ, जिसमें आपको सभी शुल्क की जानकारी मिल जाएगी। हमने अपना टिकट ले लिया है और अब हम बढ़ने जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। अब चलते हैं किले के अंदर और आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़। अब हम जिस द्वार की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेढ़ कांगड़ा पोल, जिसे हम लखन पोल के नाम से भी जानते हैं। ये पुराने टाइम पर किले का जो मुख्य द्वार हुआ करता था। लखन पोल के आगे हमें कुछ लोकल आर्टिस्ट नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही उम्दा म्यूज़िक प्ले करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट रावण हत्ता के साथ। यहाँ से हम जा रहे हैं फोर्ट के तीसरे मुख्य द्वार की ओर। इसको पार करते ही आपको फोर्ट का मेस्मराइजिंग सीन नज़र आएगा। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आपको सुनाता हूँ मेहरानगढ़ की उस सच्ची घटना की कहानी, जिस घटना के कारण मेहरानगढ़ को श्रापित किले के नाम से जाना जाता है। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है तब जब राव जोधा किले के निर्माण के लिए एक स्थान का निरीक्षण करने पहुँचे। वो वहाँ पर देखते हैं बकरी को एक शेर से लड़ते हुए, और ऐसा देखकर वो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और वो फैसला लेते हैं कि वो किले का निर्माण इसी स्थान पर करेंगे। जिस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण किया जाना था, उस पहाड़ी का नाम था चिड़ियानाथ की टूंट। उस पहाड़ी पर एक योगी रहा करते थे, जिनका नाम था चिड़ियानाथ। जब योगी को बताया गया कि राजा इस स्थान पर दुर्ग का निर्माण करना चाहते हैं और आपको अपनी इस कुटिया को यहाँ से हटाना होगा, तो योगी नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन राव जोधा को इससे उपयुक्त स्थान और कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो उन्होंने यहीं पर किले का निर्माण शुरू कर दिया। फिर योगी चिड़ियानाथ ने गुस्से में आकर अपनी कुटिया उजाड़ दी और जाते जाते राव जोधा को श्राप दिया कि जिस पानी की वजह से तुमने मेरी साधना भंग की थी, वही पानी अब तुम्हें नसीब नहीं होगा, यह अब सूख जाएगा। और योगी के श्राप से कुछ ऐसा ही हुआ, जोधपुर में पानी की कमी आने लगी। राजा ने इस सिचुएशन को देखते हुए योगी से माफ़ी मांगी और योगी ने उपाय बताया कि यहाँ पर इस श्राप को ख़त्म करने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे दफन होना पड़ेगा।
और अपने जीवन की बलि देनी होगी। राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे तब राजा राम नामक एक मेघवाल ने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए और राजा के सामने एक शर्त रखी कि मेरी वजन के बराबर का सोना मेरे परिवार को दिया जाए। शर्त के बाद राजा राम को एक शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। और ये है सच्ची घटना की कहानी जिसके कारण मेहरानगढ़ को श्रापित किले के नाम से जाना जाता है। कहानी को सुनाते हुए हम पहुंच चुके हैं फोर्ट के चौथे द्वार पर, जहां पर हमारा स्वागत होता है राजस्थानी ट्रेडिशनल अंदाज में। अब हम यहाँ से प्रवेश करने वाले हैं मेहरानगढ़ के चौथे मुख्य दरवाजे के अंदर, जिसका नाम है लोहा पोल। लोहा पोल के ऊपर आपको कई तरह के हाथों के निशान नज़र आएंगे। यहाँ उन रानियों की निशानियाँ हैं जो सती हुई। लोहा पुल को पार करते ही शुरुआत होती है राजमहल की। यहाँ अंदर से हमें कुछ दुकानें नज़र आती है जहाँ से हम राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी के सामने एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम भोजन वगैरह और नाश्ता वगैरह कर सकते हैं और यहीं से जाता है राजमहल में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता। इस द्वार का नाम है सूरजपुर, जिसमें हमने प्रवेश कर लिया है। और अब चलते हैं आगे राजमहल में। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर किया जाता था राज तिलक। यहाँ पर ये आसन है, यहाँ पर बिठाया जाता था भावी राजा को और राज तिलक करके उन्हें राजा घोषित किया जाता था। मेहरानगढ़ की खास बात है कि यहाँ बेहद ही बारीक कारीगरी की गई है और खूबसूरती से इसे डिज़ाइन करके बनाया गया है और इतनी बारीकी से इन पत्थरों को तराशा गया है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और प्रवेश करते हैं हाथी हौदा खाने में। हौदा मतलब वो राइडिंग सीट जो एलिफेंट की पीठ पर रखी जाती थी, जिस पर राजा और महावत बैठा करते थे। यहाँ पर कई सारे हाथी के हौदे आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें डिज़ाइन किया गया है, जिनमें से कुछ सोने के बने हुए हैं, कुछ चांदी के और कुछ इतनी बारीकी से और महीन कारीगरी से बने हुए हैं जो कि देखने लायक है और देखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो अब चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं और देखते पालकी खाना। यहाँ पर रखी है विभिन्न प्रकार की पालकियाँ जो कि रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग में ली जाती थी। ये जो स्पेशल पालकी आप देख रहे हैं ये डोली है जो कि शादी के दौरान उपयोग में ली जाती थी। पालकियों का अधिकतम उपयोग है वो बच्चों और महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में किया जाता था। आप कई तरह की पालकियाँ देख सकते हैं यहाँ से। अभी चलते हैं दौलत खाना में। ये दौलत खाना चौक के ऊपर की तरफ है हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के टेंट है और यहाँ पर बहुत सारे टेंट है जो कि राजा और महाराजा के ठहरने के उपयोग में लिए जाते थे। जब भी राजा और महाराजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे तो इसी तरीके टेंट थे वो वहाँ पर लगाए जाते थे और इस तरह का कारपेंट वहाँ पर बिछाया जाता था और राजा और महाराजा के ठहरने की सुंदर सी व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर रॉयल फैमिली की पोशाक संग्रहित करके रखी हुई है, जैसे कि महिलाओं की पोशाक है अचकन और महाराजाओं की पसंदीदा पोशाक अंगरखा। यहाँ पर कई बारीकी से बने पर्दे हैं जो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से डिज़ाइन किए गए हैं, जिन्हें खिड़कियों पर लगाया जाता था पर्दे के रूप में। और काफ़ी सारे बिछौने भी है जिन्हें ज़मीन पर बिछाया जाता था और नींद ली जाती थी। यहीं पास में उपस्थित है शीश महल, जिसमें अद्भुत कांच की कारीगरी देखने को मिलती है। यहाँ उपयोग किए गए शीशे उत्तल आकार के हैं जो कि डिज़ाइन के साथ पेंट भी किए गए हैं। ये कमरा महाराजा अजीत सिंह का शयन कक्ष था। आप देख सकते हैं बहुत ही कांच का सुंदर सा एक रूम बना हुआ है, चारों तरफ कांच से डिज़ाइनिंग की गई है। और अब इस शीश महल से आगे चलते हैं फूल महल की ओर। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं फूल महल में। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इस महल में दरबार भी लगते हैं और नृत्य की महफिल भी होती थी। इसे कहते हैं नृत्य कक्ष और नृत्य की महफिलों के कारण ही इसे नृत्य कक्ष भी कहा जाता था। तो अब चलते हैं आगे मेहरानगढ़ में स्थित आर्मरी यानी शस्त्र खाना, वह स्थान जहां पर अस्त्र शस्त्र संग्रहित किए गए हैं। यहां पर आपको दिखाई देंगे युद्ध में उपयोग में किए जाने वाले सारे वेपन्स, जैसे कि बंदूक है, खंजर, कटार, भाले हैं, तोपे, ढाल, तलवार, हेलमेट, कवच और भी बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा।
तो चलिए दौलत खाना में प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। ये जो आप मेरे सामने पालकी देख रहे हैं, इसमें प्योर सोने का काम किया गया है। इसमें लकड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर प्योर गोल्ड का वर्क किया गया है। यहाँ पर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे महाराजा अजीत सिंह की तलवार, मुग़ल बादशाह अकबर की तलवार। इसी के साथ यहाँ पर और भी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद है, जैसे कई सारी चीज़ों में ढाल, तलवार, कवच, बंदूकें, ताले, पुराने सिक्के और भी बहुत कुछ। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दरबार की ओर, जहाँ पर कंट्री लाइफ इन मारवाड़ को पेंटिंग में दर्शाया गया है। महाराजा के सभा प्रतीतों में जो भी सभा होती थी उसे दरबार कहा जाता था। इन दरबारों में ठाकुर, राजाओं के अधिकारीगण भाग लिया करते थे और देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता था व्यू। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेहरानगढ़ के उस छोर की ओर जाते हैं जहां राजपूत राजमहल है, जहां रानियों, राजमाताओं, राजकुमारियों और बासवानियों का निवास स्थान होता है। उसे जनाना कहते हैं। जोधपुर और अन्य राजपूत राजधानियों में पर्दे की प्रथा प्रचलित थी। जनाना में प्रवेश निषेध था। केवल महाराजा और निकटतम संबंधी जनाना में जा सकते थे। महिलाओं को अपने निजी खर्च के लिए गांव प्रदान किए गए थे। जनाना सेक्शन में मेहरानगढ़ दुर्ग में सबसे बड़ा रूम है, जिसे कहा जाता है मोती महल। ऐसा माना जाता है कि रानियां वहां बैठती थी और सुनिश्चित करती थी कि अन्य लोगों द्वारा न देखे जाने पर वह अदालती कार्यवाही सुनती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जनाना सेक्शन से, और यहाँ पर आपको कुछ ट्रेडिशनल राजस्थानी चीज़ें नज़र आएगी जो आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको है जो मोजड़ी, जूते, पोशाक, पर्दे, चादर और कांच के बने बर्तन भी देखने को मिलेंगे, और कई सारी एंटिक चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और मेहरानगढ़ की खास बात यह है कि यहाँ पर बारीक कारीगरी की गई है, और बारीक कारीगरी के साथ इतनी खूबसूरती से काम किया गया है जो भी देखने के लायक है। इसका व्यू देखने पर बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है जो देखने लायक है। तो दोस्तों मैं आपको इस किले में उपस्थित पेंटिंग की एक ख़ास बात बताना चाहता हूं कि इस किले में जो भी पेंटिंग तैयार की गई है वो ओरिजिनल कलर से या ओरिजिनल मटेरियल से तैयार की गई है। जैसे आप यहां पर बहुत सारे कलर देख रहे हैं, जिसमें येलो कलर भी है और गोल्डन कलर भी है, जो कि ओरिजिनल गोल्डन है, जिन्हें यूज़ करके पेंटिंग की गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं किले के ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको कई प्रकार की तोपें नज़र आएगी जो दुश्मन पर हमले के लिए तैनात की गई है। यहाँ पर कई प्रकार की छोटी बड़ी तोपें हैं, और ये जो आप इस ओर 2 पहियों वाली गाड़ी देख रहे हैं, इसी में बंदूक की गोलियाँ और बारूद तोपों के गोले रखे जाते थे, जो कि युद्ध के समय उपयोग में लिए जाते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है मेहरानगढ़ का राष्ट्र ध्वज, जो कि आज भी ऊँचा लहरा रहा है। मैं आपको यहाँ की एक ख़ास बात बता दूं कि यहाँ पर आपको हमेशा कई सारी चील है जो यहाँ पर मंडराती नज़र आएगी। चील है जो करणी माता का स्वरूप और प्रतिरूप माना जाता है, और आपको यहाँ पर हमेशा है जो ये चीलें नज़र आएगी। यहाँ से नीचे देखने पर आपको अपना जोधपुर दिखाई देगा, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी है जो इन्हें घरों का कलर है जो ब्लू होने के कारण कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, वो आज हम आपको सुना नहीं पाएंगे क्योंकि हमें उनके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है। कहा जाता है कि ब्राह्मण यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर सूर्य का ताप अधिक होने के कारण उन्होंने इसका तोड़ निकाला था, तो वो कहानी है। आप ये सामने देख रहे हैं, ये है तोप जो कि दुश्मन पर हमले के लिए तैनात की गई है। ये देखने पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखने में ये बहुत ही सुंदर तोप है, और इसी के पास में है सबसे बड़ी तोप जो कि सेंटर में रखी गई है दुश्मन पर हमला करने के लिए। और आपको यहाँ पर एक दुर्गा माता का मंदिर भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा व्लॉग हो जाता है पूरा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।